गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड का नाम क्या बेटा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि आज हमें इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और वो आपकी क्या होगी, वन वेरिएबल में होगी। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप टू वेरिएबल में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आज जो डिस्कस करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखिए। देखिए बेटा, हम डिस्कस करते हैं वन वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपके पास अगर जो आपका पॉलिनोमियल है, जो भी इक्वेशन है, या तो आपके एक्स की टर्म में होगी या फिर आपकी वाई की टर्म में होगी या आपकी जेड, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, वो सिंगल एक में होगा, ना कि दो में। जैसे मैंने कहा कोई इक्वेशन 2a + 3 = 0, तो बेटा ये मेरी क्या एक लीनियर इक्वेशन है, किसमें, वन वेरिएबल में। और मैं कहता हूँ 2x + 3 = 0, तो भी ये मेरी क्या बेटा लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। फिर मैं कहता हूँ आपसे क्या कि 2a + 3b = 0, तो बेटा अब मेरे पास लीनियर इक्वेशन है ये, पर कितने वेरिएबल में बेटा, ये दो वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में, ये दो वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होते हैं, ये वाले आपके क्या होते हैं बेटा वेरिएबल। और ये 2 जो है वो आपका किसका काम करते हैं बेटा, वो आपका कोफिशिएंट का काम करता है। किसका काम करते हैं बेटा, आपका कोफिशिएंट का काम करता है। ठीक है, तो चलिए इनके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं इनके, और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपका सैम्पल पेपर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपसे कहते हैं कि आपके पास है m - 1/2 = 1 - m - 2/3। ये आपका 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा। ठीक है, और इनको अच्छे से कर लोगे ना तो आपके एग्जाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल मैं ये गारंटी देता हूँ आप लोगों को, पर प्रैक्टिस जम के करो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं तो मैंने क्या लिया, 1 लिया। एलसीएम कितना लेकर मेरे पास 2 आ जाएगा। आपको पता है 1 2 = 2, और 2 की मल्टीप्लाई एम से करोगे तो क्या बनेगा, 2 है माइनस। ठीक है, 2 1 = 2। अब माइनस है तो ब्रैकेट तो लगाओगे, m - 1। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और ये ब्रैकेट नहीं लगाते बच्चे, और डायरेक्ट एक इसके साथ माइनस लगा देंगे, और यहीं पे अपनी क्या होती है बेटा, गलती होती है, इक्वल टू। अब यहाँ से मेरे पास एलसीएम क्या है बेटा, 3 आ जाएगा। 1 3 = 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 माइनस, और यहाँ से फिर से m - 2। ये छोटी छोटी बात याद रहनी चाहिए। अब सुनो, इसको सोल्व करते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2m माइनस का है, माइनस अंदर जा रहा है, प्लस का 1/2 = 3 माइनस का m, माइनस माइनस का हो बेटा +/3। देखो 2m में से अगर m को सेपरेट करोगे तो m बचेगा, m + 1/2 = यहाँ से क्या बचेगा, 3 और 2 5, 5 - m/3। ठीक है, इतना होने के बाद आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, m + 1 से, और बेटा 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 5 - m से। ठीक है, अब देखो 3 1 = 3, तो 3 1 = 3, और यहाँ से 5 2 = 10, और 2 1 = 2 है। अब देखिए यहाँ से जो m का जो टर्म है, m की जो टर्म है उसको लेफ्ट की तरफ ले लो या राइट की तरफ ले लो, और जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट की तरफ ले लो या आप राइट की तरफ ले लो। तो देखो ऐसे आपके पास यहाँ पे 3m है और यहाँ पे आपका क्या है, -2 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट की तरफ लेके आता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, 3m + 2m = 10। ये प्लस का है कॉन्स्टेंट टर्म, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, 5m = 7, 5m = 7। और बेटा 5 किसका आपका मल्टीप्लाई का है, तो m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 7/5। m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 7/5। ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। ठीक है, एक बार इसको कंप्लीट को दिखा देते हैं। चलिए फिर बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कहता है, आपके पास क्या रहेगा, सोल्व कीजिए इसको। 17 + 6p = 9। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो बेटा,
यहाँ पे ये 17 मेरा कांस्टेंट है और ये भी क्या मेरा कांस्टेंट, तो मैं किस तरफ लेके जाता हूँ, राइट की तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 6p इक्वल टू 9 माइनस 17, 9 माइनस 17। अब आपको पता है क्या कि बेटा यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि क्रम किसकी बड़ी है, नेगेटिव की बड़ी है, तो पहले सिंबल लगा के नेगेटिव। और इसमें से क्या माइनस कर दो, 17 में से क्या माइनस कर दो, 10, तो आपके पास आएगा माइनस का 8, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ आपका क्या चल रहा है, 6p चल रहा है। p की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8/6, और इसको कटिंग कर लो, 3 2 6, 2 4 8, तो बेटा p की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस का 4/3, ये आपका आंसर था इसका, ठीक। चलिए अब उसके बाद बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या रहता है, क्वेश्चन थर्ड कहता है आपसे कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले मैं, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, ऐड अप टू 51। कहाँ तक ऐड करना है मेरे बेटा, 51। कैसे उनका ऐड क्या था, आपके पास 51 होता है, ठीक है। व्हाट आर द इंटीजर्स, मेरी बात सुनो बताइए। उसने कहा है कि आपके पास 3 इंटीजर है, ठीक है, आप उनको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 51 आता है। मुझे नहीं पता वो 3 इंटीजर है क्या, पर लगती है, पर क्या है, लगती है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 1 है तो सेकंड क्या आएगा, 2 आएगा, फिर आपके पास थर्ड आएगा। अगर मैं कहता हूँ आपके पास 9 है इंटीजर, तो आपके पास 10 आएगा, आपके पास क्या बेटा 11 आएगा, यानी 3 लगातार होने चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, लगातार, ठीक है। तो बेटा इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, लेट, कि मैं मान लीजिए एक एक्स मान लेता हूँ, तो उसमें एक ऐड करूँ तो नेक्स्ट आएगा। जैसे मैंने 4 लिख के चला, तो एक मैंने क्या माना, 4 माना, अगर इस 4 में मैं 1 ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5, ठीक है। और फिर इसमें मैं क्या ऐड करता हूँ, 2 ऐड करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 बन के आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे हम। देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कि क्वेश्चन देखिए सर, लेट बी फर्स्ट इंटीजर, या आप ये भी कह सकते हो कि लेट बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, लेट बी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। तो बेटा तो 3 लगातार लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, एक तो एक्स लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए फर्स्ट इंटीजर होगा, क्या होगा आपका फर्स्ट इंटीजर। बेटा जो सेकंड इंटीजर होगा, तो सेकंड इंटीजर में क्या करूँ, फर्स्ट वाले में क्या करूँ, ऐड कर दूँ, तो आपके पास क्या जाएगा, एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर मैं थर्ड इंटीजर की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड इंटीजर की बात कर रहा हूँ, तो इस एक्स वाले में या चलो इसको छोड़ो, आपने 1 ऐड किया ना, इसमें आपने क्या ऐड किया, 1, तो आप इस वाले में जो आपके पास सेकंड है इसमें भी क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो आपके पास क्या है, एक्स प्लस 1 प्लस 1, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2। यानी अब जो हमें काम करना है, किसके ऊपर काम करना है बेटा, देखो फर्स्ट इंटीजर पता चल गया, सेकंड इंटीजर पता चल गया, और मेरे को थर्ड इंटीजर पता चल गया। कहते हैं कि इनका सम, इनका ऐड किया बेटा, इनका क्या किया, ऐड किया है, तो आप इनको ऐड कर दो, क्या कर दो, आप इनको ऐड कर दो, तब बिल्कुल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहते हैं बेटा, कि फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर एक्स प्लस 2, और मेरे पास कितना है बेटा, 51 आया, कितना है मेरे पास, 51। तो देखो एक्स 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 कितना होगा आपके पास, 3x, 1 प्लस 2 कितना होगा बेटा, आपके पास 3 हो गया, इक्वल टू 51। अब देखो यहाँ पे ये 3 है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बेटा 3x इक्वल टू 51 माइनस का 3, 51 माइनस का 3, ठीक है। अब इतना होने के बाद आप क्या कहोगे, 3x इक्वल टू, देखो 11 में से 3 गए, 11 में से 7 3 10 होते हैं, तो 8 9 3 12, 9 3 12, तो बेटा 11 में से 3 गए, कौन बचा होता है जल्दी से, 8, 11 में से 3 गए बेटा 8, यानी 8 2 10, हाँ 8 3 11, ठीक है। तो बेटा और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 48, देखो यहाँ से 51 में से क्या माइनस करोगे आप, 3 को माइनस करोगे, तो 11 में से 3 गए 8, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 4, ठीक है। अब 3 आपका किस में मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो बेटा, डिवाइड, यानी 48/3, 48/3। तो देखिए 3 1 3, कितना बचेगा, 3 1 3,
आपका 1 बचेगा और 3 6 18। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 16 आएगी। कितनी आएगी आपके पास 16। एंड जब मेरे पास x की वैल्यू 16 आएगी, जब मेरे पास x की वैल्यू 16 आएगी, देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बेटा 16 आई। कितनी आई मेरे पास 16। एक बात बताओ सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना होगा आपके पास 17 होगा। और बेटा जो थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर आपके पास क्या x प्लस 2 और x की वैल्यू आपको पता है 16 प्लस का 2, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 18 आएगा। क्या आएगा आपके पास 18। तो बेटा वो तीनों लगातार आ रहे हैं मेरे पास, क्या क्या है 16 17 और 18। जब आप इनका ऐड करते हो ना तो आपके पास कितना आता है बेटा 51 आता है। तो क्या आता है आपके पास 51। उम्मीद करूँगा बेटा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि द एज ऑफ राहुल एंड हारून are in the ratio, ठीक है। किस रेशियो में वो 5 रेशियो से होगा। फिर कहते हैं 4 ईयर लेटर, मैं कहता आपसे 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस, द सम ऑफ देयर एजेस will be 56 year, will be 56 year। और कहते हैं व्हाट आर द प्रेजेंट एज, कहते हैं व्हाट आर द प्रेजेंट एज। अब मेरी बात सुनो, कहते हैं बेटा क्या सॉल्यूशन देखिए पहले इसका, पहले समझिए फिर सॉल्यूशन करवाते हैं। कहते हैं बेटा द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:6। कहते हैं बेटा राहुल एक बच्चा और एक हारून है, ठीक है। एक राहुल है और एक आपका क्या है हारून, कि उनकी एज का रेशियो दे दिया बेटा, कितना दे दिया मेरे पास 5:7 दे दिया। कहता है 4 ईयर लेटर, इस लेटर का मतलब होता है बेटा 4 साल बाद। मान लीजिए अभी मेरे पास है बेटा 2022 चल रही है, क्या चल रही है 2022, ठीक है। और मैंने कहा कि मेरी एज अभी 21 ईयर है। कितनी बेटा मेरी एज 21 ईयर है। तो 4 साल बाद यानी इस 21 में क्या ऐड कर दोगे 4 साल ऐड कर दोगे तो मेरे कितनी बन जाएगी 25 हो जाऊँगा। तो बेटा इस 2022 में भी कितना ऐड करोगे आप 4 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2026। यानी 2026 में मेरी एज कितनी होगी बेटा 25 होगी। यानी लेटर की बात होती नहीं बाद में। अगर पहले की बात करता, अगर वो कहता पहले, तो पहले में लिखा जाएगा एगो, क्या लिखा जाएगा पहले में एगो, ठीक है। तो जो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हम आपको भी करवाएंगे। फिर कहते हैं बेटा सम ऑफ देयर एज, 4 साल बाद जब उनकी एज हम करते हैं तो कितना होता है आपके पास 56 होता है। कितना होता है आपके पास 56। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को जरा समझना, ठीक है, और आज घर पे भी अप्लाई करना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेके चलता हूँ, मैं यहाँ से क्या करता हूँ बेटा कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून क्या लेके चलते हैं। देखिए लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। तो बेटा उसने रेशियो दे रखा तो हम इसमें लेके चलेंगे 5x। किसमें लेके चलेंगे हम 5। जब भी रेशियो की बात करता है उसने क्या कहा 5:7, ठीक है। तो हमेशा ही बात याद रखना, हम अपना x इंक्लूड कर लेते हैं क्वेश्चन को सेट करने के लिए। फिर बाद में क्या करूँगा लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ हारून। अब भाई हारून की मेरे पास प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा, वो होगी 7x। क्या होगी मेरे पास 7x, ठीक है। चलो इतना हो रही है बात। 4 ईयर लेटर भाई 4 साल बाद, कब 4 साल बाद। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं 4 ईयर लेटर, ठीक है बेटा 4 साल बाद हिंदी में लिख देता हूँ 4 साल बाद। तो बेटा 4 साल बाद राहुल की एज क्या होगी, तो यहाँ से लिखेंगे राहुल एज, ठीक है। क्योंकि अब मैं नहीं लिखूँगा लेकिन मैंने यही भी लिख दिया 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ। तो राहुल की एज क्या होगी बेटा 5x में कितना ऐड करोगे
4 ऐड करोगे। और मैं हारून की एज की बात करता हूँ, जिसकी बात करता हूँ बेटा, हारून की एज की बात करता हूँ, तो 7x + 4, 7x + 4, क्योंकि हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा कि सम ऑफ देयर एज, बेटा अब इनकी एज का क्या कर दो, आप सम कर दो, आप इनकी एज का क्या कर दो, सम कर दो, और आपके पास कितना बन के आएगा, 56 बन के आएगा। कितना बन के आएगा आपके पास, 56। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, यहाँ से क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, सम ऑफ देयर एजेस, तो यहाँ से क्या आएगा, एज 5x + 4 प्लस 7x + 4, और मेरा कितना है बेटा, 56 आया। कितना है मेरे पास, 56। अब इसको कर दो बिल्कुल आराम से। देखो यहाँ से आपको पता है 5x और 7x कितना हो जाएगा मेरे पास, 12x हो जाएगा, और 4 और 4 8 = 56। तो बेटा 12x, अब ये 8 है आपका, राइट की तरफ जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 56 माइनस का 8। ठीक है, तो 12x, और बेटा 16 में से 8 गए तो 8 बचते हैं आपके। ठीक है, 16 में से 8 गए, 8 और 8 बचते हैं, और यहाँ जाकर कितना चाहिए बेटा, 4 बचेगा। ये 12 किसमें आपका मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो इसका हो जाएगा डिवाइड का, किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का। और आपको पता है, 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा तक का 48, यानी आपके पास क्या है, आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई बेटा, मेरे पास आई 4। कितनी आई मेरे पास, 4। यानी सुनना मेरी बात, तो अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा बेटा कि प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, अगर प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो बेटा राहुल की प्रेजेंट एज क्या थी मेरे पास, 5x थी, और x की वैल्यू पता चल गई कितनी मेरे पास, 4। तो 5 × 4, तो बेटा कितना साल का है राहुल, 20 साल का है। और फिर मैं बात किसकी करूँगा बेटा, हारून की एज की बात करूँगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून, प्रेजेंट एज ऑफ हारून, हारून की एज क्या बेटा मेरे पास 7h, तो मैं क्या करूँगा 7 × 4, और बेटा आपके पास कितना आ जाएगा 28 ईयर, फिर आपके पास 28 ईयर। उम्मीद करो बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा आपका, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, आपको सोल्व करना है। क्या करना है बेटा, सोल्व, क्या करना है आपको, सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है बेटा, 3x = 2x + 18, 2x + 18 एंड वेरीफाई इट, और इसको क्या करना है आपको, वेरीफाई भी करना है। क्या करना है आपको, वेरीफाई भी करना है। अब एक छोटी सी बात समझना, एक छोटी सी बात समझना, देखो बेटा अब इसको सोल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, 3x = 2x + 18 है। ठीक है, मैं x की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, 2x राइट की तरफ है, मैं लेफ्ट की तरफ ले आया, तो मेरे पास क्या होगा 3x - 2x = 18, और 3 में से जब 2 को सेपरेट करते हो तो आपके पास 1 होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 18 आ गई। अब उसने क्या कहा कि वेरीफाई कीजिए, क्या कीजिए, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब समझ लीजिए कि जो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसके बराबर होनी चाहिए, आपकी RHS के बराबर होनी चाहिए। अगर मैंने कह दिया इसकी वैल्यू कुछ है तो इसकी भी वही होनी चाहिए, बिल्कुल। जैसे हम कई बार जीत जाते हैं ना, कि अगर भाई बहन है, अगर भाई एक 5 रुपए की स्नैकर ले आया तो बहन भी क्या कहेगी, मैं भी वही स्नैकर लूँगी, वही उस जैसी लूँगी। यानी वही बात है, जो इसका आंसर आएगा ना सेम इसका आना चाहिए, राइट वाली का, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो चेक करते हैं बेटा, तो यहाँ से आपके पास मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या 3x, कितनी है मेरे पास 3x। अब 3x है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 80, तो यहाँ से क्या लिखूँगी 3 × 80, और बेटा आपके पास कितना हो जाएगा 54, 18 3 24। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितनी होगी 54 आ गई। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी, राइट हैंड साइड की। इसकी बात करता हूँ बेटा मैं राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो मेरे पास क्या है मेरा 2x + 18 है, 2x + 18, और x की वैल्यू मुझे पता है कितनी बेटा मेरे पास 18 प्लस का 18, 18 दूनी 36, 36 में कितना ऐड करना है 18, तो आपके पास कितना है बेटा 50, कितना है मेरे पास
54। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 54 है और राइट हैंड साइड में भी आपका 54 है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। अब इक्वल है ना, तो एक चीज़ हो रही है ना यहाँ से क्या कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसके इक्वल है बेटा, RHS के इक्वल है राइट हैंड साइड के, और हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाई भाई। इसको मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसको, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, 3 मार्क्स का, कर सकते हैं आप बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 एंड वेरीफाई।